एवरीवन। तो हम पढ़ रहे थे एल्केन्स की रासायनिक अभिक्रियाएं, यानी क्या पढ़ रहे थे, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इससे पहले हमने जो इसकी दो क्रिया विधि होती हैं SN2 एंड SN1, SN2 कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे SN1 अभिक्रिया, ठीक है। SN1 नेक्स्ट पढ़ेंगे हम SN1 अभिक्रिया की क्रिया विधि, ठीक है। नेक्स्ट है आपका SN1 अभिक्रिया की क्रिया विधि। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। SN1 का मतलब आपको पहले बता दिया मैंने, क्या होता है, एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह रिएक्शन, यह अभिक्रिया दो पदों में पूर्ण होती है। ओके, यह अभिक्रिया दो पदों में पूर्ण होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने इससे पहले SN2 पढ़ा था, वो केवल एक पद में पूर्ण हो रही थी, ठीक है। ये दो पदों में पूर्ण होती है, ठीक है। और यह अभिक्रिया ध्रुवी प्रोटिक विलायकों जैसे आपका होता है अल्कोहल, ठीक है। ध्रुवीय प्रोटीन विलायक कौन होते हैं, अल्कोहल हो गया, ठीक है। और जल एसिटिक अम्ल में कराई जाती है, ठीक है। तो इससे पहले वाले SN2 में हमने देखा था, वो अभिक्रिया ध्रुवीय अप्रोटिक विलायकों में कराई जाती है। देखो, अप्रोटिक और प्रोटिक का मतलब क्या होता है, ऐसा विलायक, अप्रोटिक का मतलब जिसमें से हम हाइड्रोजन को नहीं निकाल सकते, हाइड्रोजन प्रोटॉन को नहीं निकाल सकते। और प्रोटिक मतलब जहां से हाइड्रोजन को इजीली निकाल सकते हैं, जहां से हम प्रोटॉन को इजीली निकाल सकते हैं, यहाँ पे नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे विलायक यहाँ पे दिए जाते हैं, ध्रुवीय प्रोटिक विलायक, जिसमें से हम हाइड्रोजन को आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमारे नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी विशेषताएं पहले ही बता दे रही हूँ। न्यूक्लियोफाइल कैसे लिखते हैं, दुर्बल होते हैं। यहाँ पे, वहां पे क्या थे, प्रबल थे। न्यूक्लियोफाइल कैसे होते हैं, दुर्बल। ओके, और नेक्स्ट है आपका रैसिमिक मिश्रण प्राप्त होते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, रैसिमिक मिश्रण प्राप्त होते हैं। इसको हम दुर्बल समानता में और अच्छे से समझेंगे। और यहाँ पे देखो, जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ, जैसे हमने SN2 में देखा था, न्यूक्लियोफाइल केवल बैक साइड से अटैक कर रहा था, पीछे की ओर, जहां से हैलाइड आयन है उसकी विपरीत दिशा से अटैक कर रहा था। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड से अटैक कर सकता है, फ्रंट से भी और बैक साइड से भी, आगे से भी और पीछे से भी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो, न्यूक्लियोफाइल फ्रंट एंड बैक अटैक कर सकता है, ठीक है। या आगे से या पीछे से लिख लेंगे आप हिंदी में। तो ये इसकी SN1 अभिक्रिया की कुछ विशेषताएं हैं। अब रिएक्शन देखेंगे। रैसिमिक मिश्रण रिएक्शन लिखूंगा एक, जैसे मैंने एक रिएक्शन लिखा, ठीक है। ये न्यूक्लियोफाइल है और ये आपका एल्किल हैलाइड है, H, यहाँ पे H एल्किल हैलाइड है, ठीक है। यहाँ से हमारा ये निकल जाता है, ये अटैक करता है, तो हमारा जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, रैसिमिक मिश्रण यानी दो प्रोडक्ट बनेंगे हमारे 50-50 रेशियो, हाफ रेशियो में, ठीक है। जैसे क्रिया विधि यानी मैकेनिज्म, तो मैंने बोला था एक दो पदों में पूर्ण होती है। तो फर्स्ट पद क्या होता है, स्टेप वन होता है कार्बोधनाइन का बनना। फर्स्ट स्टेप में होता है हमारा कार्बोधनाइन का बनना। तो यहाँ पे हम केवल एल्किल हैलाइड लेंगे, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को सेकंड स्टेप में लेंगे। जैसे आपका ये एल्किल हैलाइड है, हम ध्रुवण गुणक यौगिक लेंगे, ठीक है। ये H, ठीक, ये H,
यहाँ पे ये अल्किल हैलाइड, ठीक है। यहाँ पे हमारा कार्बोनाइन बनता है कैसे, ये यहाँ से हमारा लीव कर जाता है, जो लिविंग ग्रुप है इस स्टेप में हमारा क्या हो जाता है, लीव कर जाता है ये। और ये रिएक्शन हमारी कैसे होती है, रिवर्सिबल होती है, ठीक है। तो यहाँ से लीव और क्या लेंगे हम, यहाँ पे कोई विलायक लेंगे, जो भी प्रोटिक विलायक बोला था, एस्ट्रो विलायक ले रहे हैं। तो यहाँ से हमारा ये निकल जाएगा बॉन्ड को लेके, तो यहाँ पे क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या बन जाएगा, कार्बोनाइन बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या बनेगा, कार्बोनाइन। इसको मैं अगर सीधे लिखूं तो मैंने CH लिया है, यहाँ कोई R ग्रुप ले लेती हूँ, ठीक है। इधर मैंने दोनों ऐसे, यहाँ कोई मिथाइल ग्रुप ले लेती हूँ, ठीक है। इधर मिथाइल ग्रुप और इस पे पॉजिटिव चार्ज, और हमारा हैलाइड आयन निकल गया है, ठीक है। ये लिविंग ग्रुप हमारा निकल गया है, ठीक है। अब ये फर्स्ट पद कैसी पद होती है हमारी, मंद पद, स्लो स्टेप। कैसी होती है, स्लो, धीरे होती है। ये वाला पद, ये आपका स्लो स्टेप है। फिर सेकंड पद होता है आपका स्टेप 2। स्टेप 2 क्या होता है हमारा, न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण धनायन पर, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का कार्बोधनायन पर आक्रमण, ठीक है। सेकंड स्टेप ये होगा। अब यहाँ पे स्पेस नहीं हो रहा नीचे, मैं इसको ऊपर करूंगी, ठीक है। न्यूक्लियो फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड स्टेप इसका अटैक होगा, रिएक्शन में दिखाएंगे, यानी हमारा कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा वो इस पे अटैक करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ ऊपर इसको हटा देती हूँ, सब यहाँ पे करती हूँ, ठीक है। इधर फर्स्ट सेकंड स्टेप लिखूंगी। अब देखिए यहाँ मैंने बोला था दो मिक्सचर बनते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे फ्रंट एंड बैक अटैक दोनों ही पॉसिबल है। तो हम जैसे ले रहे हैं, कार्बोकेटाइन है यहाँ पे, ठीक है। ये H है, ये H है, ये R है, ठीक है। तो ये कार्बोकेटाइन है, ठीक। तो इसको इसके अंदर नहीं लेते हैं। इस पे हमारा किसका अटैक हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल का, ठीक। अब ये दो साइड से अटैक कर सकता है, इधर से भी अटैक कर सकता है, इधर से भी अटैक कर सकता है, क्योंकि अब पहले वाले केस में SN2 में क्या था, यहाँ पे निगेटिव चार्ज था, तो यहाँ से आपका फ्रंट अटैक नहीं कर पा रहा था, क्योंकि नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल कर देते। और यहाँ पे तो पॉजिटिव है, तो ये यहाँ पे अटैक करने की संभावना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे दो प्रोटेक्ट फॉर्म हो सकते हैं, हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इस तरीके से अगर हमारा फ्रंट अटैक होगा तो हमारा जो विन्यास है ये वाला, यही प्राप्त होगा, ठीक है। अगर इस साइड से हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ठीक है, तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, इस साइड का, इधर न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे, क्योंकि यहाँ से हमारा पीछे से अटैक नहीं हो रहा। तो फ्रंट अटैक में देखिए, यहाँ पे लिखेंगे, मैं लिखूंगी फ्रंट अटैक, किसका, न्यूक्लियोफाइल का फ्रंट अटैक। तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा ऐसे बनेगा, ठीक है, H R H H और इधर न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे धारण यौगिक, धारण यौगिक। रिटेंशन मतलब इसने उत्पाद अभिक्रिया के फलस्वरूप जो उत्पाद बना उसका जो विन्यास है वो अभिकारक की तरह ही है, मतलब उसने उसी विन्यास को धारण किए हुए रखा, इसलिए इसका नाम क्या रखते हैं, धारण यौगिक, धारण यौगिक है ये। अब दूसरा देखो, आप अगर ये पीछे से अटैक करता है, तो मैं इसको मिटा देती हूँ यहाँ पे। अगर पीछे से अटैक करता है, बैक अटैक, अगर बैक अटैक करता है तो यहाँ से पीछे से अटैक करेगा तो हमारा विन्यास उल्टा हो जाएगा, ठीक है, उल्टा हो जाएगा, यानी ये चीज इधर चली जाएगी। यहाँ से हमारा न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, ठीक है, इधर H आ जाएगा, इधर वेज लाइन में हमारी H ही है और ठोस लाइन में हमारा R है, ठीक है। इसको कहेंगे हम प्रतिलोमन, प्रतिलोमन यौगिक, ठीक है। इन्वर्जन ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का इन्वर्जन हो गया, उल्टा हो गया। जैसे आपने कभी छाता देखा होगा, हम छाता खोल के जाते हैं, जैसे हवा चलती तो हमारी छाता उलट जाती है, ठीक है, उसी तरीके से कंपाउंड ऐसे था, ऐसे उलट गया है, ठीक है। तो ये हमारे इन्हीं को हम क्या कहते हैं, रेसिमिक मिश्रण कहते हैं, ठीक है। इनहेंशियोमर अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जब हम ध्रुवीय यौगिक पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम, रेसिमिक मिश्रण। इन दोनों को ही क्या कहते हैं, ये और ये रेसिमिक मिश्रण हो जाएंगे, रेसिमिक मिश्रण। एक दूसरे के स्वभावयव भी हैं,
एक दूसरे के समावयव हैं, ठीक है, क्योंकि जो ध्रुवण समावयवता होता है उसमें आणविक सूत्र संरचना सेम होती है, बट उसमें डिफरेंस आ जाता है उनके एटम, जो कार्बन परमाणु से जो एटम या समूह जुड़े हैं उनके व्यवस्थापन में क्या होता है, अंतर आ जाता है, ठीक है। तो यही ध्रुवण समावयवता होती है। तो यहाँ पे हमारे SN1 अभिक्रिया में ये रिएक्शन 2 चरणों में पूर्ण होती है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा फ्रंट एंड बैक अटैक पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि SN2 में केवल फ्रंट अटैक पॉसिबल था, ठीक है। और यहाँ पे 2 मिश्रण हमें प्राप्त होते हैं, एक तो धारण यौगिक होता है, एक प्रतिलोमन यौगिक होता है। इन दोनों को हम क्या कहते हैं, रैसिमिक मिश्रण कहते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब है, ये आपने शायद नोट कर लिया होगा, ठीक है। फिर जो अभिक्रिया की दर होती है, क्योंकि यहाँ पे 2 स्टेप थे हमारे, स्टेप 1 में स्टेप 2, ये इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि हमने ये रासायनिक बलगति में भी पढ़ा है। जो अभिक्रिया की दर है, अभिक्रिया की दर केवल मंद पद पर निर्भर करती है, ठीक है। तो केवल मंद पद पर निर्भर करती है, ठीक है। तो इसलिए इसकी अभिक्रिया दर, अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे हो जाएगी, R रेट ऑफ रिएक्शन हो गया है, अभिक्रिया की दर बराबर K केवल इसकी सांद्रता, यानी जो एल्केन हैलाइड है उसकी सांद्रता पे निर्भर करेगा। इसलिए तो इसकी अभिक्रिया की कोटि क्या है, 1 है, तभी तो हमने क्या लिखा था, SN1, है ना। ये 1 क्या बताता है, अभिक्रिया की कोटि बताता है। तो ये आपकी जो SN1 मैकेनिज्म है वो केवल मंद पद पर निर्भर करेगी और ये अभिक्रिया की दर पर निर्भर करता है। नेक्स्ट आपका, तो इस अभिक्रिया में चूंकि, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, चूंकि अभिक्रिया में कार्बोधनाइन बनता है, कार्बोधनाइन बनता है, ठीक है। क्योंकि अभिक्रिया में कार्बोधनाइन बनता है तो अल्किल हैलाइड की अभिक्रियाशीलता का क्रम कैसा होगा, यहाँ पे 3 डिग्री अल्किल हैलाइड ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया ना, उसकी अभिक्रिया की दर ज्यादा होगी। 2 डिग्री की इससे कम होगी, 1 डिग्री की इससे कम और 0 डिग्री की इससे कम होगी, ठीक है। तो इसलिए तृतीय हैलाइड 3 डिग्री का मतलब समझ रहे हैं ना, मैंने SN2 में बताया था आपको। हाँ, 3 डिग्री अल्किल हैलाइड मतलब जिससे हमारा हैलोजन जुड़ा है वो कार्बन हमारा 3 डिग्री होना चाहिए। ये 3 डिग्री है, ठीक है। तो इसकी अभिक्रिया दर ज्यादा होगी इसकी कंपैरिजन में, ठीक है। ये हमारे 2 कार्बन समूह से जुड़ा हुआ है, तो ये 2 डिग्री अल्किल हैलाइड है और 1 डिग्री एक ही समूह से जुड़ा होगा, ठीक है। तो इसकी कम होगी, और अगर कोई अल्किल समूह नहीं होगा तो उसकी अभिक्रिया दर बिल्कुल 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये SN1 अभिक्रिया हो गई आपकी, SN2 और SN1 कंप्लीट हो गए हैं। अब इनमें अंतर की एक मैं वीडियो अलग बनाऊंगी, SN2 और SN1 में अंतर बताइए, ठीक है।